आपने क्लेम किया था कि एसआईटी ऑफिसर सतीश वर्मा इन्होंने आपको एक इंटरोगेशन के दौरान बंद कमरे में सिगरेट बर्न्स दिए थे। हाँ, इज दैट ट्रू सर? आई मीन हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप एक आईएएस ऑफिसर को बंद कमरे में अब मतलब फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं सिर्फ कुछ उगलवाने के लिए या बिल्कुल। कुछ मैं एक्सेप्ट आईएएस करने के ऑफिसर हूँ, लिए? मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ग्रुप ए सर्विस का ऑफिसर हूँ। जी जी। परंतु ग्रुप ए सर्विस का ऑफिसर था और उन्होंने सिगरेट लगाया था। उन्होंने लगाने का एक कारण भी, उससे पहले उन्होंने कारण भी बताया था कि मुझे सफ़ेद दाढ़ी और काली दाढ़ी को अंदर करना है। जी। मेरे डायरेक्टर सीबीआई ने किसी को प्रॉमिस किया है। ऐसा उन्होंने कहा? बिल्कुल कहा, जब हमारी बातचीत चल रही थी। जब मैं नहीं माना, मैंने कहा मैं सत्य ही बोलूंगा और सत्य के खिलाफ और कुछ नहीं बोलूंगा, तब प्रवोक होके उन्होंने सिगरेट लगाई थी मेरे जेब। वेयर सर? इन गांधी नगर। ओके। मेरा पैंट अभी भी रखा हुआ है, मैं इसके तरफ से कि मैंने कभी शायद घर पे होगा, मैंने टीवी में उसको पैंट को दिखाया भी, इतना बड़ा सिगरेट लगाया था On your thighs they और मेरे gave you a burn. मतलब इतने पावरफुल थे उस समय कि ये सब कर सकते थे कर सकते, और उन्होंने आप कर किया। अकेले अकेले पड़ गए उस समय? मैं अकेले पड़ गया, वापस आके रिपोर्ट भी किया था। उसके बाद भी 1 साल तक मेरे पीछे काफ़ी हरासमेंट वगैरह होती रही। काफ़ी मेरे खिलाफ केसेस जो खोल दिए थे, जो निराधार तरीके से चार्ज लगाने की प्रयास हुआ था, परंतु अल्टीमेटली उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए आई वॉज क्लियर्ड ऑफ ऑल द केसेस, बट दे हैड केप्ट इट पेंडिंग। Yeah. Thereafter, when the new government came, when I appealed to them, I said, these are all cases, there is no base. They found there was no base. अगर उसमें कोई भी बेस होती, कोई भी आधार होती, तो आई वुड हैव बीन चार्ज शीटेड। नो, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ था, दीज आर ऑल द फैक्ट्स। जी। ये तत्व है। मैं सच बोलता हूँ और मैं तब भी सत्य के साथ खड़ा हूँ। आज तक मेरा वर्षन नहीं बदला। तत्कालीन का गृह मंत्री का वर्षन बदला है कि पहले कहते हैं मैंने ड्राफ्ट किया है, बाद में कहते हैं मैंने एडिटोरियल चेंज किया, बाकी कहते हैं कि नहीं अंडर सेक्रेटरी ड्राफ्ट करता। पता नहीं 10 बार वो वर्षन बदल चुके हैं। सत्य का एक ही वर्षन होता है और मेरा सत्य का वर्षन एक ही रहा है आज तक। 2009 से लेके आज तक मेरा वर्षन यही रहा है। हिंदू टेरर के ऊपर मेरा वर्षन यही रहा है। वो बार बार अपना जो है दृष्टिकोण, अपना वर्षन, अपना टेक्स्ट सब बदलते रहते हैं। जो भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का, उन सब का आप उठा के देख लीजिएगा, पूरा हिस्ट्री देख लीजिएगा, आर्काइव देख लीजिए ना, उनके वर्जन्स चेंज होते रहे। उनके वर्जन्स चेंज होते रहे। जी सर, हम जो बात कर रहे हैं अभी इशरत जहान इनकाउंटर को लेकर, तो इसमें 2 एफिडेविट साइन हुए थे, करेक्ट? पहले में मेंशन था कि वो एक टेररिस्ट थी, दूसरे में मेंशन था कि वो एक कॉलेज गर्ल थी। अब उस फाइल के जो कस्टोडियन थे वो आप थे। एग्जैक्टली ऐसा कौन सा पॉलिटिकल हाथ था जिसने रातों रात इंटेलिजेंस के जो ये इनपुट्स आए थे उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया? देखिए, वो फाइल का कस्टोडियन मैं था तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक। ओके। मैंने 6 अगस्त को फाइल रिकॉर्ड करके साइन करके होम मिनिस्टर का अनुमोदन के साथ, अप्रूवल के साथ जाके मैंने गुजरात हाई कोर्ट में फाइल किया था 6 अगस्त 2009 को। फिर चिदम्बरम साहब वेंट टू यूएस, आई डोंट नो, सम correspondent asked him that they smelt some political opportunity। एक अवसर सुना, वापस आके उसके बाद वो फाइल के कस्टोडियन आज तक चिदम्बरम जी हैं। फाइल नॉट ट्रेसेबल है। ओके। फाइल ट्रेसेबल, जो ये चीज़ बात में पता चली जब 2016 में, जब अबू जिंदल केस में डेविड कोलमैन हैडली ने कहा था कि इशरत जहां टेररिस्ट थी, तो दोबारा खोज हुई तो फाइल मिली नहीं। बताइए। न्यायपालिका के सामने ऑनलाइन स्टेटमेंट देते हुए डेविड कोलमैन हैड मी सेड कि मुजम्मल भट्ट had recruited इशरत जहान ए फिदाइन टू कैरी आउट दीज अटैक्स। ये जब दोबारा तभी ये सारी चीज़ सच बाहर आई है फुल फ्लेज्ड। पहले भी हमको पता था जी। इन्होंने नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की। इन सब के आधार होते हुए मार्च 2021 में सारी चीज़ बाहर आ गई। और होम सेक्रेटरी ने भी, तत्कालीन होम सेक्रेटरी पिल्ले साहब ने भी कहा था कि द सेकेंड एफिडेविट वॉज ड्राफ्टेड
डिसाइडेड एट अ पॉलिटिक लेवल, नॉट एनी ऑफिसर लेवल. ओके. क्योंकि जब होम सेक्रेटरी होते हैं ना, ही इज द हाईएस्ट ऑफिसर, उसके ऊपर कोई ऑफिसर नहीं होता, सारे पॉलिटिशियन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर वगैरह होते हैं. तो उन्होंने ये कहा तो उससे ज़्यादा प्रमाण और कुछ हो ही नहीं सकता. जी. जी. सर, आपने ना बीच में शुरू में ही कॉन्वर्जेशन में बताया, जब आपका इंटरोगेशन हो रहा था, तो तभी जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, है ना, उन्होंने मदर से प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि सफ़ेद दाढ़ी और काली दाढ़ी को हम जेल भेज देंगे, है ना. तो ये जो इशरत जहां का फेक बताने वाला जो सेकंड एफिडेविट वाला ये केस था, वो सिर्फ इन दो लोगों का पॉलिटिकल करियर खराब करने के लिए था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट पीपल नो ये बिल्कुल कि था. सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी है कौन. लोगों को आई एम नॉट श्योर अगर पता नहीं, होगा. मुझे भी उस वक्त नहीं पता था, बाद में ये भी मेरा इंटरप्रिटेशन है. जी. बिकॉज 2013 में सफ़ेद दाढ़ी और काली दाढ़ी उसने कहा था मेरे को. जी. तो सफेद दाढ़ी इज हु, काली दाढ़ी is सफ़ेद who? दाढ़ी तब प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, जी. काली मोदी दाढ़ी जी. मोदी जी, और काली दाढ़ी अब प्रेजेंट होम मिनिस्टर हैं. अमित शाह. एंड मदर. अब जिसको प्रॉमिस किया था वो तो जिन्होंने प्रॉमिस किया था वो तो अब रहे नहीं. जी. तो कौन से मदर को कहाँ प्रॉमिस किया था ये मुझे नहीं पता. बेटी प्रॉमिस जरूर हुआ था. देखो, ये सतीश वर्मा टोल्ड मी, वो कहता है मेरे डायरेक्टर ने प्रॉमिस किया, डायरेक्टर सीबीआई ने प्रॉमिस किया मदर को. लेकिन ये जरूर पक्का है कि इन दो लोगों के करियर को खत्म करने के लिए और भी प्रयास हुई थी इसी केस में, नहीं इस केस में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गुजरात हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, जी. तो इसलिए मेरा एफिडेविट आ गया. नहीं तो सोहराबुद्दीन केस में भी उनको फ्रेम करने की कोशिश की गई थी, परंतु उसमें वो अपने आप भी सेटल हो गया था कि ये ओके. गलत तरीके से इनको फ्रेम किया जा रहा है. और भी केसेस में हुआ था, फॉर एग्जांपल नाउ दी गोधरा केसेस. जी. गोधरा केस में भी एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया था कि आर्मी डिड नॉट कम. आर्मी, जहीरुद्दीन शाह, द कंसर्न लेफ्टिनेंट जनरल, एट रीच्ड अहमदाबाद ऑन 1st मॉर्निंग. 27 तारीख के ये हुई है, 28 तारीख को जो भी रायट शुरू हुई थी, तो 1st मॉर्निंग आ गए थे. तो द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एट दैट टाइम ट्राइड हिज बेस्ट टू कंट्रोल इट. So it is wrong to say whatever happened or whatever is not happened or whatever it is. At the same time, in case of the Sabarmati Express, there is an affidavit of mine filed on 29th or 30th of January 2009 in a case called Sardarji Maganji Waghela versus State of Gujarat, in which Government of India was asked to file the affidavit on facts. जी. I have filed it that 140 liters of petrol was stored in a Aman guest house. 140 liters of petrol. Petrol was stored जी. in Aman guest house right opposite to the Godhra station. And that Aman guest house was owned by Mr. Bilal, Haji Bilal. And that Haji Bilal was later convicted and, no more, he died in harness. जी. जी. Having said that, even in that case, when the government of India was trying to put the facts before the court, the government of India's another arm had engaged additional solicitor general and assistant solicitor general to defend a terrorist in Ahmedabad High Court right in front of me on that very day. You can verify this. Ki a terrorist or a militant is being defended by additional solicitor law officer of the country. And this happened. That's strange. This happened. You can go and verify the records. कसाब केस में भी हुआ था ये. Huh. So this happened. This can be verified. So that is the reason I said the UPA was more sympathetic to the Pakistanis and the ISI than their own voters in India. They are people of India. That is the theme of the entire narrative. जी.